पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस की समरी मंजूर कर ली गई। पायलट और नया स्टाफ भर्ती होगा। 1122 के लिए 249 नई एम्बुलेंसेस खरीदी जाएंगी। वजीर आला ने इजाजत दे दी। एयर एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों से मरीजों को टीचिंग अस्पतालों में मुंतकिल करेंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का बड़ा फैसला कर लिया गया। एयर एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 के मातहत होगी। पायलट समेत तमाम जरूरी स्टाफ भर्ती किया जाएगा। पैरामेडिक्स, रेस्क्यूअर और जान बचाने के लिए तमाम जरूरी आलात मैसर होंगे। एयर एम्बुलेंस दूर दराज इलाकों से मरीजों को लाने के लिए इस्तेमाल होगी। जदीद तरीन एयर एम्बुलेंस हाईवे और मोटरवे पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेगी। वजीर आला ने एयर एम्बुलेंस सर्विस के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जबकि अगले माह से रेस्क्यू 1122 के फ्लैट में 249 नई एम्बुलेंसेस भी शामिल हो जाएंगी। और अब लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि शहर पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। सीवरेज वाटर के तमाम नमूने पोलियो से पाक निकले। पंजाब के दीगर शहरों में भी पोलियो वायरस नहीं मिला। वजीर आला पंजाब ने मर्ज के खात्मे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया है। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, शहर पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। सीवरेज वाटर के तमाम नमूने पोलियो से पाक निकले, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में भी पोलियो वायरस नहीं मिला। वजीर आला पंजाब ने मर्ज के खात्मे को बड़ी कामयाबी करार दिया है। लाहौर को आलूदगी की नज़र लग गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पोश इलाकों की फ़ज़ा भी बोझल है। आलूदगी ने तालीमी इदारे 3 दिन के लिए बंद करा दिए। 15 जनवरी तक हफ्ते से पीर तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। लाहौर की खूबसूरती आलूदगी में गुम होकर रह गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 की बुलंद सतह पर रिकॉर्ड किया गया। केनाल रोड और वाहगा में 400, टाउन हॉल 385, डिफेंस 368, जेल रोड 360 और गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रहा। हरबंसपुरा, डेविस रोड और शाहतरा के इलाके भी आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हैं। स्मोक और आलूदगी ने तालीमी इदारे बंद करा दिए। लाहौर में हफ्ते से पीर 3 दिन तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पाबंदी का इतलाक अगले साल 15 जनवरी तक रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी। सीटीओ मुंतजिर मेहदी के मुताबिक अब तक 31,419 गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें 1 करोड़ 37 लाख के जुर्माने किए गए हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने तहसील शालामार और मॉडल टाउन में आलूदगी फैलाने वाले 5 सनती यूनिट्स को सील कर दिया। कोरोना एक बार फिर पलटकर वार कर सकता है और इस बार इसका वार पहले से ज्यादा कारी होगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। कोरोना वायरस का जनूबी अफ्रीकन वेरिएंट सिर्फ 15 सेकंड में एक से दूसरे शख्स को लाहक हो सकता है। वायरस की नई किस्म निज़ाम तनफ़ुस मुकम्मल तबाह कर देती है। कोरोना का खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं। वायरस का जनूबी अफ्रीका वेरिएंट सामने आने से पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका वेरिएंट अब तक कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक किस्म है। ये वायरस फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। हमें ये पता है कि ये जो RNA वायरस है, जो 2 वायरसेस को मिल के चमगादड़ यानी हॉर्सशू बैट में वुहान में म्यूटेट हुई 2019 के दिसंबर में, और फिर क्योंकि ये 2 वायरसेस मिलके एक बनी तो इसकी बहुत बड़े साइज़ बन गया और इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन 39,000 हैं और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। जब आप सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं तो ये तकरीबन 1 अरब पार्टिकल्स में मल्टीप्लाई कर जाती है। बहुत जल्दी, रेप्लिकेशन टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ है। तिबी माहिरीन ने बैरून ममालिक से आने वाले अफराद की दोबारा टेस्टिंग और वायरस के सदेबाप के लिए ज़रूरी इकदाम पर जोर दिया है। जो सिविल एविएशन की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको स्ट्रिंजेंट मेजर लेने चाहिए। हमारे ज़्यादातर एयर ट्रैवल के ज़रिए ये होता है क्योंकि बाकी तो बॉर्डर्स बंद हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान का बॉर्डर कुछ है एक्टिविटी, तो उसको भी हमें सिक्योर करना है कि हम टेस्ट भी करें, ट्रेस भी करें और साथ क्वारंटाइन भी करें। माहिरीन ने जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखें। वायरस से बचाव का यही मौसर जरिया है। डेंगू वबा की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर मजीद 106 नए मरीजों की तस्दीक की गई, जबकि डेंगू बुखार में मुब्तला 2 शख्स जान की बाजी हार गए। 3 माह के दौरान डेंगू से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 99 हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के 786 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू सर्वेलेंस के दौरान शहर के 207 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तस्क कर दिया गया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉलर की रॉकेट जैसी उड़ान, रुपए को बड़ा झटका।
इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 28 पैसे महंगा हो गया। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपए 66 पैसे पर जा पहुंचा। 6 माह में डॉलर 23 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटर बैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की नई कीमत 176 रुपए 26 पैसे पर पहुंच गई। 7 मई 2021 को इंटर बैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पर था। 6 माह में इंटर बैंक में डॉलर 23 रुपए 98 पैसे महंगा हो चुका। इसके बायस बैरूनी कर्जों के बोझ में 2900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। PTA ने मोबाइल टर्मिनेशन रेट कम कर दिए। रकम जनवरी से रेट 0.70 रुपए फी मिनट से कम करके 50 पैसे कर दिया जाएगा। सारिफीन मुफ्त मिनट एंड नेट बंडल जैसी मजीद मुसाबकती और जदीद ऑफर से फ़ायदा उठा सकेंगे। PTA ने मोबाइल टर्मिनेशन रेट कम कर दिए हैं। 1 जनवरी से रेट 0.70 रुपए फी मिनट से कम करके 50 पैसे कर दिया जाएगा। सारिफीन मुफ्त मिनट एंड नेट बंडल्स जैसी मजीद मुसाबकती और जदीद ऑफर से फ़ायदा उठा सकेंगे। PC होटल में कोरियन सिफारत खाने की जानिब से कोरियन नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में कोरियन एम्बेसडर सेंग प्योसा समेत कोरियन बच्चों और फनकारों ने शिरकत की। स्क्विड गेम समेत मुख्तलिफ गेम्स खेली गई और परफॉर्म भी किया। PC होटल में कोरियन सिफारत खाने की जानिब से कोरियन नाइट का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के मेहमान तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान में जनूबी कोरिया के सफीर सोंग प्योसा ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के आगाज में कोरियन ड्रॉ में स्क्विड गेम्स की मशहूर डेलगोना कैंडी बनाकर दिखाई गई। कोरिया में ये कैंडी बहुत पसंद की जाती है। तकरीब के दौरान बच्चों ने चेकी चौकी गेम भी खेली। कोरियाई फनकारा जेन्स पार्क और सेंग येन जिन ने कायगम और हैंग पेंग साज बजाए। उन्होंने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान में शो करने का इरादा रखते हैं। First song is Korean traditional song. It names Sanjo, and it composed before 100 years ago. My music with lots of artists in Berlin or in Europe, in India, maybe next time in Pakistan. I hope so. कोरियन सफीर सोंग प्योसा ने कहा कि स्क्विड गेम 50 साल पहले कोरिया में खेली जाती थी। स्क्विड गेम सीजन की पाकिस्तान में मकबूलियत के बायस यहाँ इस तकरीब का एहतमाम किया गया। More than 300 people get together tonight. Due to that limitation of this venue, we only invite less than 100 Pakistani and Korean. अमरीकी सिफारत खाने से भी मेहमान तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तानी बच्चों ने भी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए कोरियन गेम्स खेली। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम, सिटी 42। निजकारी कानून के निफाज के बाद न्यू अस्पताल बद इंतजामी से दोचार है। अमला ड्यूटी से गायब है। इमरजेंसी की इकलौती एक्सरे मशीन कई घंटे बंद रही। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक MTI एक्ट के नफाज के बाद अस्पताल में इंतजामी ढांचा बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसका खुमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 अदालतों में पेश हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत हुई। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर हामिद जावेद ने एहतसाब अदालत नंबर 2 में मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम फजल दाद अब्बासी के इंतकाल के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत को बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का शरीक मुल्जिम अहमद अली नैब के पास जिस्मानी रिमांड पर है। मुल्जिम से तफ्तीश मुकम्मल करने पर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के जूनियर वकील नवाज चौधरी ने कहा कि अमजद परवेज मुल्क से बाहर हैं। 9 दिसंबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। समाअत मुलतवी की जाए। पेशी के मौके पर ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन समेत दीगर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कारकुनान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर गुलबाशी की और उनके हक में नारे लगाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा। पार्लियामेंट गैलरी में आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पीकर एलिसन जॉनस्टोन और दीगर अराकीन गवर्नर की आमद पर तालियां बजाते रहे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा किया। स्पीकर एलिसन जॉनस्टोन ने गवर्नर पंजाब के एजाज़ में जोहराना भी दिया। स्कॉटिश पार्लियामेंट की पहली सिख खातून मेंबर पाम गोसाल ने भी गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। फर्स्ट मिनिस्टर निकोलस जैन ने गवर्नर पंजाब को सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाम गोसाल ने पाकिस्तान में सिख कम्यूनिटी को दी जाने वाली सहूलतों और खुसूसन करतारपुर राहदारी के मंसूबे को तारीखी करार दिया।
جمہوریہ کوریا کے سفیر کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ کورین سفیر نے قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جنوبی کوریا کے سفیر سو سنگ پیوسا نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کورین سفیر کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری پر کورین سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات دیں گے۔ کورین سفیر نے کہا کہ وہ پنجاب حکومت کو مختلف شعبوں میں تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کورین سفیر نے قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے دوستانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ ملاقات میں چودھری صالح حسین اور صوبائی وزیر بشارت راجہ بھی شریک تھے۔ NA 133 کے ضمنی الیکشن کا چیلنج، نون لیگ کی جارحانہ انتخابی مہم، UC 232 ٹاؤن شپ B1 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ NA 133 کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کی مہم جاری ہے۔ UC 232 ٹاؤن شپ B1 میں وائس چیئرمین عبدالرشید کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹکٹ ہولڈر PP 167 میاں سلیم، چیئرمین UC 232 اجمل ہاشمی نے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ملک احمد حسن، رفیق گجر، قاسم خان، محمد عظیم، عادل جاوید، مرزا ریحان، محمد فرقان، بابا منصور موجود تھے۔ پالیسی گورنمنٹ کی غلط ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ذوق شوق سے، آپ پورے حلقے میں دیکھیں، شوق ذوق سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کمپین جاری ہے، ہر قسم سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ آئے اور شیر پہ مور لگائے۔ جوہر ٹاؤن کی تاجر برادری نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری چودھری مصطفیٰ ارشد کی جانب سے نون لیگی رہنماؤں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں انجم دار محمد اسحاق، محمد شریف صدیقی، سجاد ربانی، چودھری بشارت، ملک احمد حسن، چودھری رفیق، بی بی وڈیری، عائشہ خان لودھی، نگہت اظہار، سمیرہ راجپوت سمیت خواتین کارکنان نے خصوصی شرکت کی۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ بیگم شائستہ پرویز ملک کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے۔ NA 133 کا ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ راجہ پرویز اشرف کی موجودگی میں چودھری خالد اور چودھری زاہد کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ NA 133 کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ PP وسطی پنجاب کے صدر پرویز اشرف اور اسلم گل چودھری معشوق کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری خالد اور چودھری زاہد نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ راجہ پرویز اشرف اور اسلم گل کا کہنا تھا کہ لاہور کو دوبارہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ نے یہ مدد فرمائی ہے کہ آج یہ کنبہ جو ہے اسی طاقت کے ساتھ، اسی جذبے، اسی بلبلے کے ساتھ دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے، تو یہی ہے ہماری غیبی مدد۔ PP 167 میں اسلم گل کی حمایت میں بائک ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت رانا فاروق سعید اور اورنگزیب برکی نے کی۔ ریلی میں چودھری محمد رمضان، فیصل میر، امجد میوں، محمد اکرم ڈوگر، مجید جتالہ، حسین ملک، ملک لال دین، آفتاب صدیقی، محمد جہانگیر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ یہ اس لیے ریلی ہے تاکہ لوگ موبلائز ہوں، لوگوں کو پتہ لگے کہ پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی پنجاب فتح کر۔ راجہ پرویز اشرف اور اسلم گل نے پنڈی راجپوتا میں ایک کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ اجلاس میں رانا طالب حسین، چودھری مقصود حسین، منظور چودھری، چودھری خالد معشوق، عثمان ملک، رانا خالد، جمیل منج، ملک ندیم افضل، امجد جٹ، چودھری عاطف، ملک جمشید شہباز، آصف ناگرہ، ریاض جٹ، سونیا خان، نور النساء نے شرکت کی۔ جالوں کا کہنا تھا کہ 5 دسمبر کو NA 133 میں تیر چلے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے CBA الیکشن میں خدمت گروپ کامیاب، گل نواز خان 1300 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے۔ 3385 ملازمین میں سے 1750 نے حق کی رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن جیتنے کے لیے 1/3 اکثریت ضروری تھی، جو 1126 ووٹ بنتے ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق خدمت گروپ کے گل نواز خان 1300 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ فیم فٹ بال کلب کے زیر اہتمام کھیلی جا رہی فرینڈز فٹ بال لیگ کے میچ میں ریڈرز فٹ بال کلب نے DHA فٹ بال کلب کو 0 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے میچ میں ریڈرز فٹ بال کلب کی ٹیم آغاز سے ہی مد مقابل ٹیم پر حاوی رہی۔ فاتح ٹیم نے 7 گول سے بھاری مارجن سے مات دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔